में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और एक नए सेशन के साथ कुछ सवालों के नए पैटर्न के साथ आप सबके बीच आया हूं। जी हां, वही हमारा जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के सवाल मैं आपको हल करा रहा था और उसी पर आधारित आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आज आपके सामने फिर से मैं लेकर के आया हूँ। तो आज का अपना पहला सवाल लेते हैं कि यदि एक संख्या का 40% 290 है, ठीक है, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। ठीक है, सवाल को समझते हैं। पहले एक संख्या है, ठीक है, बारी बारी से एक एक लाइन को डिफाइन करते हैं। एक संख्या है तो संख्या हमने मान लिया पूर्व की ही तरह कि ABC कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक है। अब इस पर काम करना है हमको। एक संख्या का 40% 290 है, मतलब इस संख्या का जो हमने मान रखा है उसका अगर हम लोग 40% निकालते हैं तो वो बराबर होगा 290 के। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालें तो 0 से 0 काट जाएगा, ये हो जाएगा 290 गुणे 10/4, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 290 2900 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब संख्या यहाँ पे आगे हम लोग हल नहीं करते हैं क्योंकि अभी इसमें कुछ और काम करना है हमको। अब आगे कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, इनमें आपको बताना है कि संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या मतलब ये हमसे कहा जा रहा है, ये जो संख्या आई है मतलब ये संख्या आई है ना, ये ए है और ए को ही तो हमने संख्या के बराबर माना है, तो प्रारंभिक संख्या ये हमारी प्राप्त हो चुकी है। अब इस पर हम क्या काम करने हैं हम कि जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है ना, मतलब अगर ये 100 है, ठीक है, अगर ये संख्या 100 है, ए मतलब अगर 100 है तो उससे 20% अधिक कौन सी संख्या इनमें से हो सकती है, ये हमें बताना है। तो इसका हम 120% निकालें, है ना, क्योंकि 20 इसमें जोड़ेंगे तभी तो 120 आएगा, तभी जा करके जो हमें अभीष्ट संख्या है, अभीष्ट संख्या जो लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है, अभीष्ट संख्या है ना, जो लास्ट में मतलब ये बाद में जो नई संख्या प्राप्त होगी वो निकलेगी ना यहाँ से, इसलिए 120 का मतलब 120% निकालते हैं इसका 200 मतलब 2900/4 का जो संख्या हमने प्रारंभ में माना था उसका 120% निकाल लें तभी हमें आंसर की प्राप्ति होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2900/4 गुणे 120/100, 2 0 से 2 0 काटा हमने, 4 से काटा 12 को, 4 3 12 0। अब ये हल करते हैं हम लोग 29 गुणे 30, 3 9 27 और 3 दूनी 6, 0 लग जाएगा। 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 हासिल 8, 870 जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। यानी कि जो संख्या है अभीष्ट संख्या है जो कि संख्या से 120 मतलब 20% अधिक है, वो संख्या है 870। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो जो परिणाम है वो वही प्राप्त होता है जो कि संख्या है, मतलब जो संख्या है उस पर कुछ काम किया जा रहा है तो उस काम करने के बाद मतलब क्वेश्चन में दी गई शर्तों को लागू करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वो खुद वही संख्या फिर से आ जाती है। तो देखते हैं कि क्या कुछ है सवाल और क्या कुछ संख्या जो निकलती है उसको हम निकालें। हम संख्या को मान लेते हैं z मान लें इस बार, ठीक है, संख्या z। अब इस z पर काम करें। संख्या के 85% मतलब इस z का 85% हम निकालें तो वो बराबर है किसके, अच्छा आगे कुछ और भी कहा जा रहा है, 85% को 75 में जोड़ा जाता है, मतलब इसको 75 में हम लोग जोड़ें, ठीक है, तो 75 में हमने जोड़ दिया। अब हमसे कह रहे हैं कि जो परिणाम है मतलब इतना सब करने के बाद जो परिणाम मिला, इतना सब हल करने के बाद अगर संख्या हमें ज्ञात होती तो हम हल करते, इसको सॉल्व करते, तो जो हमें आंसर आता वो अपने आप में z के बराबर ही होता, मतलब वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती। यही यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसको सिंपली हम लोग z के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, z को एक ही तरफ ले जाते हैं यानी कि 75 बराबर z माइनस 85/100 z, ठीक है। 75 बराबर इसको सॉल्व करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100z माइनस 85z/100, 75 बराबर 15z/100, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं 15z/100 बराबर 75, z को छोड़ करके बाकी चीज़ों को उधर रखते हैं, 75 गुणे 100/15,
ठीक है, इतना हुआ। अब 15 से 75 को काटते हैं। 15 25 75, जेड की वैल्यू जो है वो 5/100, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जेड का मान है वो 500, यानी संख्या जो हमने मान रखी थी उसका जो आंसर है, उसकी जो वैल्यू है वो 500 यूनिट के बराबर है। मतलब ऑप्शन जो हमारा डी है वो हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी 500 आंसर सही है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक हम लोग और देखते हैं कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि केवल आंकड़ों में अंतर है, संख्याओं में अंतर है जो यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो 50% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही करते जाना है हमको। संख्या मान लेते हैं इस बार x को, x पर हम लोग काम करें, है ना। x का 50% मतलब कि जो x है उसका हम लोग 50% निकालें और उसको क्या करें 75 में जोड़ दें, तो जो परिणाम होगा वो वही संख्या, मतलब ये संख्या यही प्राप्त होने वाली है। तो इसको हम फिर से x के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 से काटते हैं 100 को, 2 बार जाएगा, 75 बराबर हो जाएगा x माइनस 1/2x 1/2x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x में से हाफ x जाएगा तो हाफ x ही बचेगा। ठीक है, अब x को बराबर कर देते हैं 75 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 75 के साथ, 75 यानी कि 150। बिल्कुल ही सिंपल सा था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया। आपका जो ऑप्शन है वो 150 के बराबर है, मतलब आंसर 150 है और ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही है, 150 सही आंसर है। आइए लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन काफ़ी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आप कहीं न कहीं गलती कर जाएं। ठीक है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो संख्या है, उसके बाद उसका व्युत्क्रम है। बाकी चीज़ें तो आपको पता है कि योग है तो जोड़ना है, किसी संख्या के बराबर तो उसके बराबर कर देना। ठीक है, संख्या हम लोग मानते हैं वैसे ही t मान लेते हैं इस बार t। अब इसका व्युत्क्रम मैंने बताया था इसके पहले वाले जो सेशन है उसमें आपको मैंने बताया है कि व्युत्क्रम संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा 1/, संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या हमने मान रखा है t। ठीक है, तो t का हो जाएगा 1/t। संख्या ज्ञात है, मतलब मान लिया हमने, और व्युत्क्रम उसको माना हुआ हमें हमारे पास प्राप्त है। तो अब इस पर हम काम करते हैं। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब t और 1/t को जोड़े हैं तो ये हो जाएगा योग 2 के बराबर। ये हमने कर दिया। सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेना है, बस आपको ध्यान यहीं तक देना है कि यहाँ पे कोई गलती ना हो। व्युत्क्रम को आप काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे। तो व्युत्क्रम बनाएं, उसके बाद शर्तों को लागू करें, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी जा रही है उसको देखें, समीकरण बनाएं, उसके बाद समीकरण को आराम से हल करें। तो t² यूज कर दो +1/t। ठीक है, बराबर 2। यहाँ से t को जो हर में t है उसको इधर देते हैं राइट की तरफ। t² +1 बराबर 2t। इसको इधर देख लेते हैं। t² +1 बराबर 2t। यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब t² +1 माइनस 2t बराबर 0। अब आप देखिए यहाँ पे ये वर्ग है कितने का, t + 1 का। ठीक है, t - 1 हमने क्यों कहा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करें तो t² +1 का स्क्वायर, ठीक है, -2 × 1 × t, इतना ही तो है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये 1 है, इसको हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे एक को हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर ही सकते हैं, उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम, और ऐसा ही हमें यहाँ लिखा हुआ प्राप्त हो रहा है कि अगर इतना लिखा है तो ये t - 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। t² +1 का स्क्वायर -2 × 1 × t है ना, जो हमने यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि कैसे ये आया है। ये इतना बराबर हो जाएगा। अब t - 1 बचा, स्क्वायर को हटा देंगे, बराबर 0। t बराबर फाइनली 1 आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि जो संख्या है वो 1 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा।
तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बता के जाएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।